था उसमें कि अब मोनिका तुम्हें भाव नहीं देगी और प्लेटो ठीक हो क्या नहीं दिखाऊंगी क्या बोल रहा था बोल मेरी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। अभी भैया जा चुके हैं ऑफिस और मैं हो रही थी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार, मतलब जो मेरा डेली का रूटीन रहता है। और उतने में मुझे कॉल आता है भैया का, मतलब भैया मतलब कि सुशील भैया, मोनिका के हस्बैंड। और उन्होंने मुझे कॉल करके एकदम से सरप्राइज़ दे दिया कि वो आ रखे हैं शिमला। क्योंकि मेरी शाम को मोनिका से बात हुई थी तो उसने ये तो बोला था कि मैं शिमला आ रही हूँ, पर मेरे को कंफर्म नहीं था कि वो आएगी नहीं आएगी। तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था क्योंकि हमने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट कर रखी थी जिसमें कि कृतिका आई थी मुझसे मिलने धर्मशाला से शिमला। तो उस टाइम पे ना मोनिका को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कृतिका और मैं, जब हम बाज़ार गए थे। क्योंकि लिटरली हमेशा ऐसा होता था कि हम तीनों ही साथ जाते थे, शुरू से ही कहीं भी जाते थे। तो उस दिन हम उसे बहुत ज़्यादा मिस करे थे। हमने एक वीडियो अपलोड करी थी कि मोनिका हम तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो उसने वो वीडियो देखी हुई थी। तो अभी जब भैया का कॉल आया तो मुझे एकदम से सरप्राइज़ मिल गया कि मोनिका सच में शिमला आ रखी है। क्योंकि ऐसा था कि काफ़ी टाइम से हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मतलब लिटरली मैं तो ज़्यादा मिस कर रही थी उसे। क्योंकि जब मैं शिमला शिफ्ट हुई थी तो मेरी फर्स्ट दोस्त वही थी, मतलब जानती तो मैं उसको पहले से थी, पर मैं मतलब काफ़ी कम लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट होती हूँ और काफ़ी कम लोगों को दोस्त बनाती हूँ। तो वो मेरी मतलब सबसे पहली और मतलब बोले तो बहुत अच्छी दोस्त है। क्योंकि जब भी मैं कभी लो फील करती हूँ या फिर कभी मेरे मूड स्विंग्स हो जाते हैं तो कृतिका और मोनिका एकमात्र ऐसे हैं जो कि मतलब मेरे बोलने से पहले ही समझ आते हैं कि मुझे क्या हो रखा है या मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या पसंद है। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते थे तो मुझसे कुछ पूछती थी, अर्चना क्या अच्छा लग रहा है, क्या खाओगी, है वो सब चीज़ें। मैं कोई मतलब जवाब नहीं देते थे, तो वो दोनों मेरे एक्सप्रेशन से ही पहचान लेते थे कि इसको क्या चाहिए, क्या मतलब इसको अच्छा लगता है। तो अभी मेरे लिए मतलब मैं थोड़ा-सा इमोशनल भी हो रखी हूँ आज, क्योंकि अभी मैं मोनिका से शादी के बाद फर्स्ट टाइम मिलूँगी। क्योंकि जिस दिन मतलब मैं उसके ससुराल से वापस आई थी उसके बाद से मैं उससे मिली भी नहीं। और मतलब बीच-बीच में बात हुई थी पर ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, वो भी थोड़ी बिज़ी थी मतलब अपने थोड़े से जो उनके रिचुअल्स होते हैं उसमें। तो थोड़ा-सा इमोशनल भी हूँ क्योंकि मतलब इतना मतलब जल्दी-जल्दी में उसकी शादी भी हो गई और उसके बाद कृतिका ने धर्मशाला शिफ्ट कर दिया और मुझे लगा नहीं था कि वो सच में शिमला आएगी। तो मैं खुश भी हूँ कि वो शिमला आई है और मुझे आज उससे मिलने जाना है। तो बाकी मिलाऊँगी मैं आपको अपनी दोस्त से कि शादी के बाद कैसा है उसका लुक और कैसी लग रही है वो। बाकी अभी पहले मैं होती हूँ जाने के लिए यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा-सा काम है डिपार्टमेंट में और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान है मतलब मोनिका का जो मुझे लेना भी है और उसको देना, मतलब वहाँ जाके देना भी है। तो बाकी मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं तैयार होकर चल पड़ी हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैंने लेट भी हो गई थी और सुबह सुबह नहीं तो समझ नहीं आ रहा था मैं कपड़े क्या पहनूँ। क्योंकि आजकल शिमला में ऐसा मौसम हो रखा है ना कि ना समझ नहीं आ रहा आपको कि गर्मी है कि ठंड है। सुबह ना धूप लगी होती है बढ़िया और शाम के टाइम फिर से बारिश हो जाती है। कल भी ऐसा ही था और आज तो चलो सुबह से मौसम ख़राब है। तो यहाँ ना आजकल ऐसा मौसम हो रखा है, इतनी ठंडा दिसंबर और जनवरी में भी नहीं थी जितनी आजकल हो रही है। तो अभी जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ, बाकी दिखाते हैं आपको आगे आगे क्या करते हैं पूरे दिन में। वैसे आज सुबह मुझे डांट भी पड़ गई मम्मी से क्योंकि मैंने मम्मी को 2 दिन से कॉल ही नहीं करा था। तो अभी बाकी चढ़ाई है ऊपर की तरफ के लिए, बाकी आपको मिलते हैं आगे। अब डिपार्टमेंट पहुँच उसके बाद मैं पहुँच गई थी यहाँ डिपार्टमेंट। मुझे लगा कि मैं बहुत लेट हूँ पर यहाँ तो क्लास ही नहीं हो रही थी, सब बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं भाग भाग के डिपार्टमेंट आई थी ये सोच के कि हमारी क्लास होगी, पर हमारी क्लास नहीं हो रही है और ये लड़की भी। क्या करें दोस्तों, हम जल्दी आ जाते हैं। जब हम जल्दी आते हैं ना तब क्लास लगी नहीं होती है और जब हम लेट होते हैं उस दिन तो पहले ही और उस दिन पहले ही क्लास ले लेते हैं और जितने में पहुँचते उतने में क्लास हो यार जाती मेरे है। को कैसे वो लग और यहाँ पे एक शख्स और आते हुए, हमारे प्रिय मित्र, ये देखो इनको सुबह सुबह। यो कैसे हैं सर आप? ये क्रिकेटर है, आप इनके पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। अब ये जा रहे हैं, इनकी क्लास है। क्लास ले रहे हो आप बच्चों की? तो अभी ये बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं इस कॉलेज में। तो ये बच्चों को पढ़ाते हैं और अभी हम बैठे हैं क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में कोई सर भी नहीं आए सिवाय अजय सर के। और अब क्लास होगी नहीं होगी आगे का पता नहीं। और आज मौसम भी ख़राब है, मतलब कि आज बादल छाए हुए हैं और आज बारिश हो सकती है, हो सकती नहीं होगी शाम के टाइम पे होगी। ऐसा होता है। कल ना मैं मुस्कान तो बढ़िया कपड़े पहन के आई थी ना, मतलब वो स्वेटर, उसके बाद से स्वेटर, फिर जिपर पहन के आई थी और मैं एक स्वेटर पहन के आई थी और इतनी शाम को इतनी हवा चल रही थी ना कि हमें लाइब्रेरी से रूम ही भागना पड़ा, हम बैठ भी नहीं पा रहे थे लाइब्रेरी में। हाँ होता है यार ऐसे। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्लास होती है नहीं होती है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको आगे अगर क्लास होगी तो। कौन सी वाली? ये वाली ना।
ओके, तो भी गाइस मैं आई थी स्टूडियो की चाबी लेने। अजय सर ने मंगवाई है, तो भी जाते हैं स्टूडियो। ये है मेरी दोस्त डिम्पल। अभी थोड़ी देर पहले मिली थी आपको। हाँ, तो अभी हम दोनों आ गए। जैसे ने बोला था स्टूडियो खोलो, बाकी लोग आने वाले हैं अब। अच्छा यार, वैसे ना थोड़ा सा ये वाला, हाँ, अभी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे तो शायद से और अच्छे होते, हम लोग चले जाएंगे। बट ये वाला जो स्टूडियो रूम है ना, इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा भी है और हमारे क्लासरूम के लिए साथ ही है। बाकी देखते क्वेश्चन सर गए शायद से क्लास में अटेंडेंस लेने। यार आप इसको दिखा दो। नहीं दिखाऊंगी, क्या बोल रहा था बोल। मेरी मोहब्बत तो सरेआम है। मैं तो कभी बदनाम हूँ, मेरी कविता बदनाम हो जाएगी। किससे हुई आपको मोहब्बत? वो कहते हैं कि आपके बिना क्यों है दिल बेचैन, आप ही क्यों है ज़रूरत है, कि आपके बिना क्यों है दिल बेचैन, आप ही क्यों है ज़रूरत है, वह मेहनत करेंगे ना बाकी एक स्टोरी टेलिंग है उसमें आइडिया, ठीक है, स्टोरी टेलिंग का आइडिया सब में है। सिमिलरली अगर हमने देखा ये वाला पार्ट ना, अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो ये लड़का ना क्लास में सबसे पहले भाग गया था बाहर। अभी तो क्लास खत्म भी नहीं हुई थी, कहाँ भाग गया आप? रिंग भी लेके आया है। ये है आज का कुछ मौसम इस तरह का। आपने ये डालना तो नहीं कहीं, मुझे बता देना पहले। देखो ब्लॉग ना। अभी हम थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे, अब जा रहे हैं हम लाइब्रेरी। और एक ही है ये मोहतरमा जो आज थोड़ा लेट आ गई थी, इसे हम साथ ही आते हैं। पर पता नहीं कौन से इसको आजकल ना दुख पड़ा हुआ है। देखो इसकी शक्ल देखो एक बार, शट अप, सोई रहती है, कुछ पूछो तो जवाब नहीं देती है। सबसे बड़ी बात कि अपने घर वालों के फ़ोन में नहीं सुनती है, किसी के फ़ोन नहीं सुनती है। फिर नीरज मुझे फ़ोन करके बोलता है मुस्कान कहाँ है। तो अभी क्लास हो गई है, अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। किसको? ओ माय गॉड, ये देखो इसको धमकियाँ देती है मेरे को। वो अलग बात है, ये सब देती है, इससे होता कुछ नहीं है। तो अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी, उसके बाद थोड़ा सा काम है वो करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पे लाइब्रेरी, अपना डेली का जो रूटीन है। उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पे बैंक समीर के साथ, हमें थोड़ा बहुत काम था बैंक में। और बैंक में काम करने के बाद फिर वापस आ गई थी मैं लाइब्रेरी। और आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था लाइब्रेरी में। फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर मुझे आ गया था मोनिका का कॉल, फिर मैं निकल गई थी लाइब्रेरी से बाहर। कौन कौन लोग मिल रहे हैं मुझे? ये स्मृति है, ये हमारी डोरा है अदिति का, और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, ये है मेरे प्यारे भैया। हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो भैया। फिर उसके बाद चली गई थी यहाँ पे मैं चौक अपनी बस लेने के लिए, और मैं यहीं कर रही थी यहाँ पे बस का वेट। उतने में यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं मेरे एक सर, यूनिवर्सिटी में होते हैं जो, तो उनका रूम भी वहीं पे है जहाँ मोनिका का है। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ डेंडा, यहाँ से चल पड़ी थी मैं मोनिका के रूम। और यहाँ पे मोनिका की खुशी कुछ अलग ही थी मुझे देख करके, क्योंकि उसको विश्वास नहीं, मैं सच में आ रही हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ मोनिका के पास। तो आते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, इसलिए तो वो क्लिप मैंने कट कर दिया है क्योंकि मेरी शक्ल बहुत गंदी आ रही थी उसमें रोते हुए। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको मोनिका। आते ही बर्तन धोने लगा दिया है, आते ही बर्तन धोने लगा दिया। एक्चुअली ड्यूटी मेरी होती थी ना, अब सबसे छोटी है तीसरी इसको लगाए। और ये देखो इसको कहाँ गया लब्बू, ये है, इसने क्या किया है कि पूरा सिंक भर के रखा है। जितनी बार मैं आती उतनी बार ये सिंक भर के रखते, शर्म नहीं थी, धोता नहीं तो बर्तन हुए। ये ना हमेशा ऐसे मुँह छुपा रहा है, इसने ना पूरा सिंक भर के रखा है बर्तन धोने के लिए। ये महाशय भी पहुंच गए हैं,
और ये हमारे प्यारे से जीजा जी। हेलो, ये जीजे की काली साली आए। और ये है मेरे प्यारे कालिया जी, है ना कालिया जी? जैसे ये ऐसा काला ये देखो एक यहाँ पे मेरी बहन, ये तो अलग ही है, इसको तो थोड़ा मौका चाहिए था बोलने का। ये है मेरी गोरी साली, ये है मेरी काली साली। आप कौन से ज्यादा गोरे हैं यार जीजू, आप भी तो कालिया जी है। तो ये देखो इनका इतना बड़ा सा भांजा। तो गोरा ही हूँ, है ना? यार जीजू आप ये अच्छा मतलब फोन में ठीक दिख रहे हैं। कैमरा घुमा। ये देखो गाइस कौन है, कौन काला है कौन गोरा है, बस देख सकते हैं आप। मैं गोरा हूँ। जीजू ज्यादा गोरे है कि मैं ज्यादा गोरी हूँ? हाँ, देखो कमेंट करो, कमेंट करके बताना। तुम दोनों से ज्यादा गोरी तो मेरी टांग है। खाली हाथ आते हैं खाने वक्त सब निकल जाते हैं। ये देखो जब दोस्त की शादी हो जाती है ना तो जीजू ऐसे सामान लेके आते हैं। देखो ये वाले शख्स लेके आया, ये भाई पैसे तो जीजू ने दिए थे ना। आपके लिए नहीं लेके आए। ये देखो जीजू किसने बोला, मैंने बोला था कि लेके आओ। आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैं बताऊँ क्या? अब मैं एक बात बताऊँ, हम अर्चना के भरोसे बैठे थे, खाली याद आ गया, अब मेरे को मंगवाना पड़ा। यार जीजू क्या बेइज्जती करा रहे हैं आप। सबसे बड़े कौन है? आप नहीं है सबसे बड़े? मैं लेके आ रहा था ना पहले, क्या अर्चना लेके आएगी। किसने बोला? मुझे तो किसी ने बोला, तूने बोला? तूने फोन करते बोला क्यों नहीं दीदी कुछ लाना? कोई नहीं है। मेरा लूटा मार। आपको क्या, आप लेके क्यों नहीं आए? आप दिलाने वाले बनो, बीच में एक बात बोलूं ना मैं, जिसने लाना होता ना उसको फोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और जिसने नहीं लाना होता उसको चाहे फोन भी मेरे को करो। बोलता है कोई लाने के लिए, मैं तब भी लेके आती हूँ अपने मामी के लिए चीजें, जितनी बारी जाती हूँ कहाँ जाती है? घूर जाती है। कुछ है मेरे मामू से, मेरे मामी से पूछो अभी। अरे जाइए चलो मैं भी और बोल बेटा अब क्या बोलूं? ये वही लड़की हमने परसों एक वीडियो पोस्ट करी थी ना, और मुझे किसी ने कमेंट करा था उसमें कि अब मोनिका तुम्हें भाव नहीं देगी, और हमने परसों वीडियो पोस्ट करी थी और आज शिमला भी आ गई। देखो गाइस ये है हमारी खुश मत हो। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे दीदी के पास, उषा दीदी के पास। इन्होंने कॉल करा था तो मैं यहाँ पे इनके साथ थोड़ी बहुत गप्पे मारने लगी थी। यार देखो मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। असली चेहरा बताता है। नहीं मैं तो गोरी आ रही हूँ यार। जीजू कुछ भी बोल रहे हैं, देखो जरा। असली चेहरा नहीं बताता है, असली चेहरा बताता है। दिख नहीं तो गोरी है मेरी करता, ठीक है। अभी हम आए हैं मोनिका की ननद, मतलब उषा दीदी, मतलब जानती थी उनको पहले से हूँ, मोनिका की शादी से पहले से। तो अभी हम आए दीदी के पास डिनर करने, मतलब इनका 7 वाली बिल्डिंग में ही रूम है। तो मिलाती हूँ मैं आपको उषा दीदी से आगे। दीदी ने बहुत अच्छी, जब भी हम आते हैं दीदी हमारी डिमांड पर स्पेशल कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते हैं। स्पेशल कुछ प्यारे उषा दीदी, जब भी हम आते दीदी कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं। मोनिका की शादी से पहले भी जब हम आते थे ना दीदी, अगर किसी को सिड्डू खाने हो ना तो दीदी बहुत अच्छे बनाते हैं। कर सकते हैं आप, पैसे भेज देना और सीटू मिल जाएगी। पर दीदी रेसिपी नहीं बताते अपने। खुद करना। और दीदी ने बहुत अच्छे सिड्डू बनाते हैं। और एक बार ना दीदी ने वो भी बनाया था हमारे लिए, क्या था दीदी? खिंडा। हाँ दीदी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अगर किसी को चाहिए होगे तो ऑर्डर कर सकते हैं, पैसे भेज देना, आपको सीटू मिल जाएगी। घी का इंतजाम आपने खुद करना बस। क्या यार जीजू, क्या मैं सच्ची बात की, घी का इंतजाम तो करना पड़ेगा भाई सीटू खाने के लिए। हाँ ऐसा तो है नहीं, घी तो नहीं दे सकते, 1000 रुपए किलो हो गया, सीटू तो हम दे देंगे सस्ते दाम में। दीदी कैसी बात करते हैं यार। कैसी बात क्या है भाई? जब बेचने तो दीदी देंगे ना घी भी। नहीं तो भी घी की चार्जेस ज्यादा हो जाएगा ना, फिर सीटू बोलेंगे कि महंगे दे दिए। 1000 रुपए किलो घी है भाई, अगर लोग कर देसी घी। रहने दो, ये जीजू की बातें नहीं सुनी आप, जीजू ने कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ भाई। अगर और अच्छा मैं घी वो खाना नहीं है कर रही हूँ, किसी दीदी सच में बहुत अच्छा है कि खाना नहीं? बनाते हैं। मतलब अच्छा घी हम जब भी खाना आते थे ना है। दीदी हमारी कुछ ठीक है स्पेशल ना? बनाते अगर रामदेव वाला खाना है ना, डुप्लीकेट घी, ठीक है ना, जो उसका क्या बोलते हैं इसको, सोयाबीन वाला घी, हाँ वो मिल सकता है सस्ते रेट में। पर जो तो गाय का घी खाना है जिसने शुद्ध घी, वो 1000 रुपए किलो है। तो मान के चलो आप 100 ग्राम खा जाएगा बंदा, तो कितने का पड़ गया? 100 रुपए का तो घी खा गया। वाह सही बोला वैसे जीजू ने। पर दीदी सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। खाना बनाती है, सीटू खाने है, किसी ने ऑर्डर कर सकते हैं आप, बिल्कुल। आपको एक प्लेट हो, ठीक हो? क्या दोबारा से बोलो। जब आप ना घी खाना यहाँ टेणो ना, जब गाय पालने हो गाओ, जब घास टेणो तो 3 दिहाड़ी लगो, एक बिंदु ना 1000 रुपए का बोलो, एक बोझा, एक भरता ना। पता नहीं आप लोगों को लैंग्वेज समझ आएगी नहीं, पर ये कोट खाई वाले क्या करें, ये आधी बात इनकी समझ ही नहीं आती है। एक बोझा, एक फूल होता है ना, वो 80 रुपए का पड़ता है। ओके ठीक है ना? एक बोझे में कितने बिंडे होते हैं? आपके कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगर कोई चुंगने आ रहा हो तो 12 नहीं हो, चुंगने तो 7 भी लग रहे। नहीं कहना है मतलब जैसे गिनती में आते हैं ना, हमारे बोझा गिनती करते हैं, हमारे 8 बिंडे का एक बोझा गिनती करते हैं। तो 9 बिंडर हो एक बोझो। हाँ हमारे 8 होता है, एक का 10 9 रे 12 की बताइए जन जन चुंगी लो। नहीं यार, इनको नहीं पता, इनको पता ही नहीं अभी। ये आपको जानकारी कम है इसके बारे में। आप जब भाई देखो मैंने कभी नहीं काम करती हूँ मैं। अपने मम्मी को पूछना एक बोझा कितने बिंडे का होता है। ओके तो मम्मी बता। खाना खा के हो चुके फ्री, और ये है लब्बू, इधर है परवी। तो अब हम आ चुके हैं सोने के लिए, है ना परवी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो आज के हमारे ब्लॉग में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें अगर ये असलियत डालने से पड़ी तब। ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।